सूरत रहमान उसने, अब जिस वक्त उसने रहमान बंद करते थे कीड़े बंद हो जाते थे और रहमान चलाते थे और उसके कीड़े फिर। कारी साहब, अंजाम क्या होगा जादू करने वालों का, जादू करवाने वालों का? दुनिया मकाफात अमल है। 2 हदीसें कोड करता हूँ। जो जादू करने वाला है या कराने वाला है वो इन 2 हदीसों को समझ ले। वो किसी के घर को तबाह करना, किसी के बिजनेस को तबाह करना, किसी के घरों को उजाड़ना, किसी को जड़ों से उखेड़ना, उसकी जान के, उसकी इज्जत के, उसके माल के, उसके दीन के दरपे हो जाना, वो अल्लाह से डर के कहता हूँ अल्लाह से तौबा तायब हो जाएगा। और उसे तौबा करनी चाहिए जो आदमी किसी का हासिद बन के उसके घरों को उजाड़ रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन आता काहिनन औ अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैला। जो आदमी किसी काहिन जादूगर के पास जाके सवाल करता है या जादू अपने मुतल्लिक पूछता है या किसी के मुतल्लिक जादू करवाता है, उसकी 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर। 40 दिन जिसकी नमाज कबूल ना हो और उन्हीं 40 दिनों में अगर वो मर गया तो जो नमाज से फेल है वो फेल है, वो मुकम्मल तौर। और हदीस में, दूसरी हदीस में है, दोनों हदीसें सही, एक सही मुस्लिम की है, एक सुनन अबी दाऊद की है, मन आता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आदमी जादू करने कराने वाला या जादूगर की बातों की तस्दीक करता है, आप यकीन करें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका तल्लुक़ शरीयत से कोई तल्लुक़ नहीं है, उसने इनकार कर दिया। जादू करने वाला, कराने वाला, वो उसका दीन तो जाता ही जाता है, वो ज़िंदगी में उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक उसकी मौत इंतहाई शिद्दत वाली, इंतहाई परेशान कुन ना हो। वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जिस आदमी के ऊपर जादू किया है उससे माफ़ी ना मांग ले, उसकी जान हुलकूम की तरफ आ जाएगी और उसके बच्चे, उसके घर के बाकी अफराद तमाम बीमारियों का, मुसीबतों का और टेंशनों का, आजमाइशों का, परेशानियों का उसके पूरा इम्तिहान घर शुरू हो जाएंगे, उसका अपना घर आदाब बन जाता है। उसके भी इम्तिहान शुरू होंगे और साथ करवाने वाले के भी इम्तिहान। आपने बहुत अच्छा लफ्ज बोला है, मकाफात अमल। मकाफात, आप क्या समझते हैं कि किसी का घर उजाड़ के आपका घर बन जाएगा? आप क्या समझते हैं कि किसी के मुंह से लुकमा छीन के आपके मुंह में लुकमा चला जाएगा? आप लुकमा छीनेंगे, अल्लाह ताला आपकी रगों से लुकमे खींच लेगा और आपकी सांस और आपकी रूह तकलीफ में जाएगी। और फिर देखें नादरीन, दुनिया दुनिया ही नहीं है, आखिरत जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर है, सर कुचल दिया जाएगा, कब्र पसलियों को तोड़ के रख देगी। और जादूगर, अल्लाह की पनाह, ये आदमी तो दीन इस्लाम से, मुआशरे के लिए, वतन के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए, सब के लिए ये वबाल जान है जो लोगों के घरों को तबाह करने वाला है। तो ऐसे आदमी को डरना चाहिए। पिछले दिनों एक वायरल हो रहा था, क्या नाम लेते हैं, क्लिप चल रहा था, वो उन्होंने क्लिप तजर्बा किया सूरत रहमान पढ़ के मरीज़ों को, जिस वक्त शिफा याबी वाला, ये बड़ा मारूफ वाक़या है जी। तो सुनाइए। अब सूरत रहमान उसके ऊपर, मरीज़ के ऊपर पड़ी गई तो उसके मुंह से और उसके ज़बान से और इसी तरह उसके दीगर जिस्म के अज़ा से कीड़े निकलने शुरू हो गए। सूरत रहमान उसने, अब जिस वक्त उसने रहमान बंद करते थे कीड़े बंद हो जाते थे और रहमान चलाते थे और उसके कीड़े फिर इसी तरह, वो कहते हैं भी मुझे सुकून, यार बाकी लोग कुरान सुन के इत्मीनान में आ रहे हैं और इसके जिस्म से कीड़े मकोड़े निकल हो रहे हैं। आप यकीन करें, जिस वक्त उसने अपनी कहानी सुनाई तो उसने कहानी में पूरा यही मामला किया कि मैंने किसी के घर उजाड़े हैं और मैंने जादू किया है, उस जादू के वबाल मेरे ऊपर आया हुआ है। अब मेरे लिए कुरान रहमत की बजाय मेरे लिए अज़ाब बना हुआ है। तो जब तक वो माफ़ी ना मांगे अल्लाह ताला उसको छोड़ता नहीं। और ये दुनिया में चंद एक वाक़यात हैं, यकीन करें लोगों की कब्रें हिलनी शुरू हो जाती हैं, कब्रें हरकत में आ जाती हैं, हिलनी शुरू हो जाती हैं। इतनी सख्त ख़तरनाक बात है। उसकी वजह यह है कि रसलान भाई, आप जादू ज़दा आदमी को क्या समझते हैं वो सुकून में होता है, उसका तो एक एक लम्हा तकलीफ में चला जाता है, अज़ियत में। उनकी रातें, उनको रातें काटना मुश्किल हो जाती हैं। वो किसको बताए? मुआशरे को बताए, मुझे बताए? मैं तो ज़मीर का ऑलरेडी मुजरिम होता है। मैं और आप तो जादू को बिलीव नहीं कर सकते, मैं तो बिलीव नहीं करती जी। और जिस वक्त मैं आप जादू के बिलीव करने में मसाइल का शिकार है और वो बेचारा कहे मुझे जादू है, तो वो जाए तो जाए कहाँ?
پھر وہ اس طرح اپنی جھولی کو اٹھا کے اللہ کے حضور سربسجود ہو کے رات کی تنہائیوں میں سربسجود ہو کے دعا کرتا ہے نا، تو اس کی ہاں تمہاری 7 نسلوں کو کھا جائے 7 نسلوں کو کھا جاتی ہے جی. یقین جانیے میں خوف سے اس وقت جو کیفیت ہے، میں یہ باتیں سن کر جو میرا حال ہے وہ آپ بیان نہیں کر سکتا. ہمارے ناظرین کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی اس طرح کا منصوبہ کسی نے سوچ رکھا ہے تو وہ خدا را ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد رک جائے.